वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 मई और 31 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार की घोषणा, राजस्थान की सौम्या चौधरी का राष्ट्रीय खिताब और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। क्या इसकी खासियत है, पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट, जो राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की आती है, उसकी अपडेट करेंगे। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर 15 दिन के बाद आपको 15 दिन की क्लास मिल जाती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम टारगेट रखते हैं 7200 लाइक का। आज हम टारगेट रखते हैं 7200 प्लस लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। देखो, आपसे बस यही उम्मीद रहती है कि आप वीडियो जितने विद्यार्थी देखते हो आप लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे हौसले भी बुलंद रहे और रोज़ इस समय आपके लिए ये जो मैं 4 से 5 घंटे की जो मेहनत करता हूँ वो आपको 10 से 15 मिनट में सिमेट के आपको रोज़ राजस्थान की अपडेट देता रहूँ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 30 मई को हमने क्या पढ़ा? राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्य सिंह का संबंध किस जिले से है? जोधपुर। भारत में पोटास खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य में योजना शुरू की है? राजस्थान में। तो ये जो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र है, यहाँ पे पोटास के खूब भंडार है। प्रदेश में एक मुश्त समझौता योजना का लाभ किन संस्थानों के ऋणी किसानों को मिलेगा? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 2020-21 में शुरू हुई थी, इसकी सीमा कब तक बढ़ाई गई है? 2028-29 तक। और करमेती बाई का पेनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? खंडेला सीकर में। फिर हमने पढ़ा बजट 2024-25 में घोषित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थल है सावंड है, हल्दीघाटी है, गोगुंदा है, कोमलगढ़ है, दिवेर है, उदयपुर है। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन को डिजिटल रूप से पारदर्शी और कुशल बनाना। ये हमने कल पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर क्विज मिल जाती है शाम तक, प्लस इसकी 1 लाइनर पीडीएफ आपको प्राप्त होती है। तो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, चाहे रीट की है, चाहे पटवार की है, करंट की है, सब मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है। तो आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि अभी सभी एग्जाम है, एग्जाम को देखते हुए ये सारी छूट दी गई है। तो करंट अफेयर्स है तो भी है, चाहे कोई भी है, सारी 99 रुपये में उपलब्ध है। पहला प्रश्न देखिए आज का। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में किन के नामों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये लो जी, लगातार हम पढ़ रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे राज्य का कोई, देश का कोई भी हाई कोर्ट है, लगातार न्यायाधीश बदले जा रहे हैं, न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं। एकदम ऐसे बम्पर भर्ती से आ गई है, ट्रांसफर खुल गए हैं जैसे हाईकोर्ट के, और नई भर्तियां आ चुकी है। तो अधिवक्ता कोटे से है, किसी का किसी अन्य न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में किसके नामों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है? विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया। विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया, इन तीनों को अधिवक्ता कोटे से हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, और ये मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने। आपके सामने तीनों तस्वीर, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया और विपिन गुप्ता। इससे पहले भी नाम आया था कि राजस्थान हाईकोर्ट से थे और गुवाहाटी हाईकोर्ट के, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा, विजय बिश्नोई। और राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश भी बनने जा रहे हैं 43वें श्री राम जी, है ना, श्री राम जी आ रहे हैं हमारे राजस्थान में। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए 3 अधिवक्ताओं के नाम को मंजूरी दी है, विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित और रवि चिरानिया। 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाएंगे? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार दिए जाएंगे। अब वृक्ष बंधु से संबंधित सीधी सी बात है कि वृक्ष से दोस्ती, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले उन संस्था व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। एक तो पुरस्कार होता है जल पुत्र पुरस्कार, ये राजस्थान पत्रिका दिया जाएगा। राजस्थान पत्रिका ने खूब काफी समय से पर्यावरण के क्षेत्र में, हरियालो राजस्थान के क्षेत्र में खूब काम किया है और लोगों को जागृत किया है।
वृक्ष बंधु पुरस्कार एक एक तो है जल पुत्र पुरस्कार, ये राजस्थान पत्रिका को दिया जाएगा, और एक है वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग को दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया जाएगा और राजस्थान पत्रिका को जल पुत्र पुरस्कार। तो ए व बी दोनों। देखो 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार, पुरस्कार आयोजनकर्ता आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण की संस्था के द्वारा, उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकार और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना। इसमें जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को दिया जाएगा। सामाजिक सरोकार, वन भूमि संरक्षण और हरियालो राजस्थान अभियान में बहुत बड़ा योगदान है। और वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग, अपना जो जोधपुर फ्रंटियर है ना, जो बीएसएफ फ्रंटियर जोधपुर में है, वहाँ के आईजी एमएल गर्ग, उनको पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान, खूब सारे पौधे लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 385 पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो अपने दो याद रखने, वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग और जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है? देखो वैसे भी इसका विकास किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से, अब इसका कॉरिडोर और बनाया जाएगा, नवाचार के रूप में नया पंडाल स्थापित किया जाएगा, जैसे खाटू श्याम जी में श्याम जी के दर्शन करने हैं, वो व्यवस्था वगैरह सारी की जाए। भारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, सीकर के खाटू के अंदर श्याम जी का मंदिर है, किस योजना के अंतर्गत? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। इसके तहत स्वदेश दर्शन योजना। तो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर परिसर योजना केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत खाटू श्याम जी में अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकारता है और ये 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा है। 100 करोड़ रुपए पहले बजट में घोषित हो चुका है। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 2014-15 में शुरू हुई थी और 2.0 2022 में शुरू हुई थी। तो स्वदेश दर्शन के अंदर हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर ही जो धार्मिक पर्यटक स्थल है उनका विकास करना है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सन 2000 में चली थी, इसको हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। अमृत योजना 1.0 2.0 चल रही है, शहरों के अंदर जो भी विकास कार्य वो करवाने, जल जीवन से मिशन से संबंधित और वगैरह। और स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में चली थी, हाल ही में इसको समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर 4 शहर शामिल थे। अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप हुई थी। अब ये मत सोचना कि ये पानी में खड़ी है क्या सर सौम्या चौधरी, पानी में नहीं है, पीछे पर्दा है। इस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, श्रीलंका को हराया, श्रीलंका की टीम को हराया और भारत के लिए गोल्ड जीत लिया। कितनी? अंडर 12, मात्र 12 साल की आयु वर्ग का ये हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप। तो अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 कोलंबो श्रीलंका में हुई। राजस्थान की सौम्या चौधरी ने श्रीलंका को 4-0 4-1 से हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इतनी बात याद रखना, इससे ज्यादा नहीं रखनी। इससे ज्यादा करोगे तो फिर सौम्या चौधरी को भूल जाओगे कि कौन सा पदक। मुख्यमंत्री विशेष योजन या योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार आपको आर्थिक समीक्षा साथ में करवा रहा हूँ। उस दिन यानी आपको पोर्टल करवाए थे, अब पोर्टल के बाद यानी टोटल 9 चैप्टर है इस आर्थिक समीक्षा में। नानक क्लासेज की बुक आई हुई है बाजार में 2024-25 की और बजट 2025-26 है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा है, सार संग्रहित क्वेश्चन के साथ फैक्ट है। तो ये बाजार में उपलब्ध है। पहले हमने 9वां चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर ये सारे पोर्टल थे। अब 8 नंबर चैप्टर में आगे जिसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में। तो 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? 5 लाख। देखो पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऋण सीमा योजना के तहत 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। लाभार्थी पात्रता, समय और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसकी शर्त क्या है कि खुद की और परिवार के सभी स्रोत जो भी कोई भी काम करते हो, वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है।
अनुदान राशि या सब्सिडी, राज्य द्वारा 50,000 रुपये की अनुदान राशि या ऋण राशि का 50% जो भी कम हो दी जाती है। 2024-25 में देखें, दिसंबर 2024 तक 98.0 लाख व्यय करके 190 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इनकी आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य द्वारा 50,000 की अनुदान राशि या ऋण राशि पर 50% जो भी हो दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। ये याद रखना, ये योजनाएं कभी पुरानी नहीं होती है। सरकार की चाहे 1975 की योजनाएं हैं, चाहे 2005 की योजनाएं हैं, चाहे 2024 की योजनाएं, योजना पेपर में किसी की भी पूछी जा सकती है। कारण कि हर साल आर्थिक समीक्षा का लेखा जोखा आता है बजट के साथ, तो उसमें ये सारी योजनाएं होती है, इसलिए पेपर में छपती है। इसलिए हर साल आप आर्थिक समीक्षा की बुक लाया करो कि जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और नानक क्लासेज की हर साल आती है पिछले 2 सालों से। सुजस बुलेटिन, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता है ही, सभी को पूरी टीम है वो लगातार क्या कर रही है, शुभकामनाएं दे रही है। तो एक ही कल सुजस बुलेटिन का एक ही प्रश्न था, उसमें कुछ नहीं है। सहकारिता मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की, खट्टर साहब से की भजन लाल, और ये अश्विनी वैष्णव के साथ की थी। और ये इनकी शक्ल तो है, पता नहीं है कौन, इनसे भी चर्चा की गई, तो इसको देख लेना। तो एक मुलाकात, और भजन लाल जी शर्मा तो लगातार क्या नागरिकों से मुलाकात करनी है, क्या मंत्रियों से करनी है, क्या केंद्र में करनी है, बड़ा शौक है मुलाकात करने का। टेलीग्राम ज्वाइन करना है नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जो भी नानक क्लासेज की आई है। ठीक है, आज एक क्लास आएगी बड़ी शानदार, शाम को 6 बजे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, एलएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्लस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और रक्षा प्रौद्योगिकी के टॉप 100 क्वेश्चनों की क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव आएगी। तैयार रहना, शाम को 6 बजे सभी विद्यार्थी, बहुत शानदार क्लास आने वाले, सबके काम आएगी वो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा, तो के.आर. श्रीराम को 43वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। यस, क्वेश्चन फॉर यू, जोधपुर के खिलाड़ी योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है? जोधपुर की खिलाड़ी योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कबड्डी, तैराकी, शूटिंग। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज, बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना में किसकी भूमिका थी? स्वामी गोपाल दास की। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 4 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। 1922 में बर्ड किसान आंदोलन हुआ था, बूंदी से संबंधित है। ज्वाला प्रसाद राम सिंह मांगीलाल का संबंध किस गोलीकांड योजना से था? डोगरा गोलीकांड से। और बड़ला सोलर पार्क की उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। ये फलोदी में लगा हुआ है, 4 फेज में ये स्थापित हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये 5 क्वेश्चन जो खनन जियोलॉजिकल विभाग पढ़ती है उसके अंदर आए हुए हैं। अब देख लो कैसे प्रश्न है। अब लास्ट बार प्रश्न पेपर हुआ है 17 मई को, आरपीएससी पीआरओ एग्जाम 2025, आरपीएससी पीआरओ एग्जाम 2025 यानी पब्लिक रिसर्च ऑफिसर का। इसमें प्रश्न देखो कैसे आई। राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया? भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित है? भगता व हरचंद, कमला प्रथम, कमलादित्य, चोखा और बैजनाथ किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? बांसुरी, अलगोजा, सेनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? और राजपुताना मध्य भारत सभा का 3रा अधिवेशन किस स्थान पे होगा? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आरपीएससी पीआरओ के एग्जाम में आए हैं, इसी प्रकार आपको टॉपिक पढ़ते रहना है और आपकी तैयारी को 4 चांद लगते हैं। और सभी आगामी 6 महीनों में खूब सारी भर्तियां हैं, उनको देखते हुए नानक क्लासेज ने एक निर्णय लिया है कि नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के फर्स्ट पेपर 2nd पेपर की हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे 2nd ग्रेड की हो, चाहे 1st ग्रेड की हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता की हो, चाहे रीट की हो, एसएसटी, मैथ साइंस, पटवार, करंट, जो भी हो, सारी टेस्ट सीरीज आगामी कुछ समय तक आपको मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके इसका फायदा उठाएं। और जो बात कर रहे थे कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बुक, ये लो जी, 2 जून से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर से पूरी अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक, इसमें राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर है। और मंथली है, इतना हो रहा है जैसे अक्टूबर से लेकर मई पूरा राष्ट्रीय मंथली, फिर अक्टूबर से 2024 मई 2025 राजस्थान का है, बहुत ही शानदार। अब
पटवारी है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चाहे कांस्टेबल, सब में राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट आना है। और दोनों के लिए इतनी गजब की रामबाण औषधि पुस्तक है, पूछो मत। 2 जून से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। नानक क्लासेज ऐप में भी इसको आप बाय कर सकते हो, डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। ठीक है, इसका फायदा उठा लेना। 2 जून से पहले ये बुक नहीं आएगी, 2 जून से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के टेस्ट और वीडियो कोर्स चल रहे हैं 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है, तो ये ज्वाइन कर लेना। मेहनत करना, बार बार अभ्यास करना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज हमने जो टारगेट रखा है वो 7200 प्लस का। ये आपका काम है, जी जान लगा देना। अगले 24 घंटों में हम इसको पूरा करेंगे, और जो टारगेट ले लिया उसको पूरा करेंगे। तो हम रोज अपना टारगेट बना के पढ़ेंगे तो निश्चित हम सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।